हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवाने जा रहे हैं, समकालीन उपन्यास और उसका शिल्प। इस भेंट वार्ता में उपन्यासकार बालेंदु द्विवेदी से बातचीत की है डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव ने। तो आइए सुने ये भेंट वार्ता। हमारे साथ हैं साहित्यकार और प्रशासनिक अधिकारी बालेंदु द्विवेदी। इन्होंने मदारीपुर जंक्शन, मृत्युभोज, वाया फुर्सतगंज और बादशाह सलामत हाजिर हों, ये इनके उपन्यास हैं। मदारीपुर जंक्शन को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का वर्ष 2017 का अमृतलाल नागर पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त भी अनेक पुरस्कार बालेंदु जी को मिले हैं। तो बालेंदु जी, एक सवाल आपसे पूछूंगी कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि शासन और लेखन दोनों को साथ साथ एक पेस पे चलाए रखना बहुत आसान नहीं होता? देखिए, आसान इसलिए भी नहीं होता कि उपन्यास एक समय साध्य प्रक्रिया है। हम कविताएं तो लिख सकते हैं, क्योंकि कविताओं में उनका जो विन्यास होता है, उनका जो गठन होता है, उसमें एक कविता का दूसरे सब कविता से कोई कहानी जैसा तारतम्य नहीं होता। लेकिन उपन्यास एक ऐसा कैनवास है कि जब हम पहला पन्ना लिखते हैं और जब अंतिम पन्ना लिखते हैं तो एक सूत्रता उसमें होना जरूरी है, अदरवाइज पाठक आपको खारिज कर देगा। तो मेरे लिए चुनौतीपूर्ण ये रहा शुरू से कि मैंने उपन्यास विधा में ही हाथ आजमाना शुरू किया था। लेकिन व्यक्तित्व के निर्माण में जिन तत्वों का हाथ होता है, वो कहीं ना कहीं किसी एक खास विधा की ओर उसे प्रक्षेपित करती हैं, और वो तत्व ही उसको उस विधा में पारंगत बनाते हैं। तो मेरे लिए उपन्यास शायद इसलिए भी सहज था विधा के चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि मेरा जो तरीका था कहने का, मेरा जो तरीका था किसी विषय को विश्लेषित करने का, वो उपन्यास के कैनवास में ही समा सकता था। हाँ, ये जरूर था कि नौकरी के साथ प्रशासनिक सेवा में रहते हुए उपन्यास चुनना और उसे पूरा करना बहुत कठिन था। और आपको मैं सच्चाई बताऊं कि हर बार जब मैं कोई नया उपन्यास शुरू करता हूं तो बीच में पहुंचता हूं तो लगता है जैसे कोई आदमी समुद्र के मझधार में खड़ा है और बिल्कुल असहाय पा रहा है, क्योंकि अब पीछे जा नहीं सकता, तैर के अब किसी न किसी किनारे लगना होगा। लेकिन इसका भी एक अपना आनंद है। पहली बार जब आप फंसते हैं तो ज़्यादा आपको दुविधा होती है, लेकिन एक बार जब आप एक किनारे लग जाते हैं तो फिर आपको आनंद आने लगता है। तो उपन्यासों के रचाव के साथ और नौकरी का जो द्वंद्व मेरे जीवन में चलता रहता है, उसका मैं आनंद लेता हूँ और कोशिश करता हूं कि ये आपसी खींचतान दोनों के बीच चलती रहे। बालेंदु जी, आपके जो 3 उपन्यास हैं, मदारीपुर जंक्शन, बादशाह सलामत हाजिर हों और वाया फुर्सतगंज, तो ये तीनों उपन्यास अपने आसपास के परिवेश से, समाज से बहुत प्रभावित हैं। और अगर हम समकालीन उपन्यास और उनके शिल्प की चर्चा करें तो आप अपने उपन्यासों में किस तरह के समाज को पाते हैं कि जहां आपको लगता है कि आपके ये उपन्यास लोगों द्वारा इतने क्यों पसंद किए गए? देखिए, आज के दौर में जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उनकी परंपरा में लिख रहा हूँ या वो मेरी परंपरा में लिख रहे हैं या हम दोनों किसी खास परंपरा में लिख रहे हैं। विषय की व्यापकता इतनी अधिक है और लिखने की शैली और लिखने के इतने ढेर सारे माध्यम आ गए हैं कि हर व्यक्ति एक अपनी नई शैली के साथ लिख रहा है। मेरे साथ जो सबसे बड़ी बात है, जब मैं अपने उपन्यासों को लिखता हूँ तो एक तो मेरा प्रयास ये होता है कि विषय ऐसा हो जिसमें हर कोई आसानी से को रिलेट कर सके, उसे लगे कि उसके आसपास ही कहीं कोई चीज़ घटित हो रही है। जैसे मदारीपुर जंक्शन की ही बात अगर हम ले तो मदारीपुर जंक्शन को पढ़ते हुए अमूमन लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं कहीं इसमें श्रीलाल शुक्ल जी के राग दरबारी की भी एक झलक है। तो समाज में बहुत कुछ बदला नहीं है, बल्कि और अधिक विद्रूप होता गया है। राग दरबारी के दौर का जो समाज था, जो गांव था, वो और विद्रूप हुआ है। अंतर बस इतना ही है कि पहले चीज़ें बहुत स्थूल रूप में हमें दिख जाती थी, जो विद्रूपताएं थीं वो सामने से समझ में आ जाती थीं। अब विद्रूपताएं अधिक सूक्ष्म होती जा रही हैं, तो इसलिए अब लेखक के सामने भी एक बड़ा संकट है कि वो उन सूक्ष्मताओं को समझे और उसे पन्ने पर इस ढंग से उकेरे कि पाठक बगैर उसकी जटिलता में जाए ही बहुत आसानी से उसे ग्राह्य कर सके। मैं मदारीपुर जंक्शन लिख रहा था तो मैं आपको सच बताऊं, मैंने श्रीलाल शुक्ल जी का ही एक इंटरव्यू पढ़ा, जब उसी के आसपास 2008-9 के आसपास जब वो दिवंगत हुए थे,
और उन्होंने उसमें जो अपनी बात कही, जब इंटरव्यू करने वाले ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जो उनका विषय वस्तु उनके उपन्यासों का जो है वो वही है जो वो अपने आसपास नौकरी के दौरान और अपने आसपास जो चीज़ें देखते आए थे उन्हीं को अपना विषय वस्तु बनाया उन्होंने। तो मुझे लगा कि वो ये तो बहुत काम की चीज़ बता गए वो। और मैंने भी कोशिश यही की कि जो मदारीपुर जंक्शन का जो प्लॉट हो वो वही हो जो मैंने अपने अब तक के जीवन में देखा है, महसूस किया है और भोगा है। इसी तरीके से वाया फुर्सतगंज जो उपन्यास है वो इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर रचा गया है, और जो नया उपन्यास मेरा बादशाह सलामत हाजिर हो अवध के नवाबी दौर के पृष्ठभूमि में रचा गया है। ये तो आपके उपन्यासों की बात हुई, पर पिछले एक दशक में जो हम उपन्यासों की चर्चा करते हैं तो आप बताएं कि कौन से उपन्यास हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जो आपको भी अच्छे लगते हैं। देखें, ये ऐसा दौर है जिसमें एक साथ कई पीढ़ियां लिख रही हैं। इसमें 70 से 80 वर्ष के उम्र के उपन्यासकार भी रच रहे हैं और खूब रच रहे हैं। 30 से 35 वर्ष के उपन्यासकार भी रच रहे हैं और नए उपन्यासकार भी रच रहे हैं। हम जैसे 45 से 50 के वय के लोग भी रचनाएं कर रहे हैं। अगर व्यंग्यकारों की बात करें तो इस दौर के जो सबसे बड़े व्यंग्यकार हैं ज्ञान चतुर्वेदी साहब, उनके एक दो उपन्यास बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे उनका एक उपन्यास है हम न मरब, बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपन्यास है। मलय जैन का एक उपन्यास है ढाक के 3 पात, बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में उपन्यास लिखा गया है। इसी तरीके से प्रवीण कुमार का एक उपन्यास है अमर देशवा, ये कोरोना काल की त्रासदियों की पृष्ठभूमि में रचा गया उपन्यास है। नई पीढ़ी में कुछ नई हिंदी के लेखक भी लिख रहे हैं जो बहुत उल्लेखनीय हैं, जिसमें नीलोत्पल मृणाल एक बहुत ही लोकप्रिय लेखक हैं। दिव्य प्रकाश दुबे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। इसी तरीके से और भी ढेर सारे नए रचनाकार सामने आ रहे हैं और उपन्यास का जो फलक है, उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है, उपन्यास की जो विषय वस्तु है वो बहुत व्यापक होती जा रही है। बालेंदु जी, अगर एक बात आपसे कहें कि उपन्यास एक बड़े कैनवस की और एक ऐसे विस्तृत फलक की अपेक्षा करता है जिसमें लोग ये कहते हैं कि नई पीढ़ी के लोग रील के लोग हैं, लेकिन इस रील के दौर में भी उपन्यास, जैसे आपने नीलोत्पल मृणाल, दिव्य प्रकाश दुबे या अन्य लोगों के नाम लिए, तो उपन्यास रचे जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों में धैर्य बाकी है, लिखने का भी और पढ़ने का भी। देखें, ये एक संस्कार होता है। पढ़ने का संस्कार एक दिन में नहीं आता और ये संस्कार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। अगर मैं नहीं पढ़ रहा होऊंगा तो स्वाभाविक तौर से आप माने कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, किताबों के प्रति उनका रुझान नहीं होगा, और ये जो संस्कार होता है परिवार में ही मिलता है। अगर रील के इस दौर में भी, आपाधापी के इस दौर में भी लोगों के पास उपन्यास जैसे बृहद फलक वाले साहित्य को पढ़ने के लिए समय है, तो वो इसलिए क्योंकि अभी भी जो पढ़ने का संस्कार है वो कहीं ना कहीं से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित हो रहा है। कहीं ना कहीं इसलिए भी ऐसा है क्योंकि अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है, क्योंकि जो नई पीढ़ी को जिस मनोभाव के उपन्यासों की आवश्यकता है वो आज के दौर के उपन्यासकार उन्हें दे पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उपन्यास इतनी बड़ी विधा होने के बाद भी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली विधा है। आज के दौर में कविताएं उतनी नहीं पढ़ी जाती, आज के दौर में कहानियां पढ़ी तो जाती हैं, लेकिन जो नंबर 1 पर जो प्रकाशक और पाठक जो बताते हैं, उपन्यास सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विधा है। तो कहीं ना कहीं हम इस रील के भी इस युग में पठनीयता का एक तरीके का सगल बनाए रखे हुए हैं, और ये बहुत ही आश्वस्तिपरक है हम लेखकों के लिए भी और पाठकों के भी लिहाज से। एक सकारात्मक नोट पे हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं बालेंदु जी के साथ कि आज के समय में रील के इस दौर में भी पठनीयता बाकी है और लोग गंभीरता से पढ़ भी रहे हैं। बालेंदु जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और समकालीन उपन्यास, उनके शिल्प और उसके साथ साथ आपने अपने व्यक्तिगत रचना धर्मिता पे भी हमारे साथ बातचीत की। आपका धन्यवाद। समकालीन उपन्यास और उसका शिल्प, अभी आपने बालेंदु द्विवेदी से की गई ये भेंट वार्ता सुनी। भेंटकर्ता थी हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम के विषय में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं हमारे ईमेल आईडी pkldlko@gmail.com पर। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।